अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीज़ अहमद। तो आज की जो मेरी वीडियो है मेरी अपनी शॉप के ऊपर है। इस शॉप को तकरीबन मैं पिछले 2 साल से बना रहा था और फाइनली इस साल ये कंप्लीट हो चुकी है। तो ये मेरे माइंड में कैसे आया, मैंने ये आइडिया कैसे मेरे माइंड में आया कि ये शॉप स्टार्ट करूँ, इसके ऊपर मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है और इसके अंदर मैंने क्या क्या वैरायटी रखी है। तो ये चीज़ें ज़रा बाद में बात करते हैं। सबसे पहले ज़रा जो है ना हमारी शॉप का टूर हो जाए। टोटल इसके कितने फ्लोर हैं। ये शॉप हमने जो है ना पिछले साल बल्कि बनाई है। ये स्टॉक वगैरह जो है ना मैंने इसी साल रखा है, पिछले साल भी रखा था लेकिन थोड़ा रखा था, सिर्फ फैन वगैरह मोटी मोटी आइटम जो पीछे नज़र आ रहा है ये इसी साल मैंने रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको ज़रा अपनी शॉप का टूर करवाता हूँ, उसके बाद बैठ के बात करते हैं कि भाई ये मैंने कौन कौन सी वैरायटी रखी है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है और क्या क्या चीज़ें हैं, जो शॉप वगैरह पहले क्या हालत थी, बनने के बाद इसकी क्या सूरत हाल है। चले चलते हैं ज़रा। सबसे पहले ये जो शॉप मैंने नीचे स्टॉक रखा है, ये बेसमेंट है हमारा, ये सीढ़ियाँ ऊपर से आ रही हैं और इधर ज़रा आपको दिखाता हूँ सूरत हाल। इधर भी वही फ़ैन पड़े हैं और इधर मेरा बैग पड़ा है, इसमें मेरा लैपटॉप और दूसरी चीज़ें। क्योंकि शॉप पे भी मैंने वाईफाई लगवा लिया और जो मेरा काम है अमेज़ॉन वगैरह ट्रेडिंग वो भी साथ साथ चलेंगी। और ये भाई ये शॉप है, ये सामान वगैरह। और इधर जनाब हमारा सीसीटीवी कैमरे का सेटअप है, नीचे ही है। तो देख सकते हैं कि मेरे डैड बैठे हुए हैं ऊपर, सारी शॉप का यहाँ से व्यू आता रहता है। क्योंकि मैं भाई ऊपर गर्मी बड़ी, मैं नहीं ऊपर बैठता मैं नीचे बैठता हूँ। तो इधर से बैठ के मैं जाना ऊपर भी उनको ऊपर लड़के वगैरह उनको भी ध्यान रखता रहता हूँ। ये मेरा वाईफाई आ गया इधर भाई मॉडर्न में, इधर मेरा लैपटॉप पड़ा होता है इधर बैठ के। ये स्पेशली मैं चेयर लेके आया था अपने लैपटॉप के लिए। चेयर इधर रखे भाई, साथ में आपका भाई अमेज़ॉन और ट्रेडिंग कर रहा होता है। चलो चलते हैं ज़रा ऊपर की सूरत आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये मेरे वाल साहब है जी, अरे देखो भाई ये जी हमारे शॉप के मैनेजर हैं और ये मैनेजर के असिस्टेंट हैं ये खाना खा रहे हैं। और ये मेरे अबू जान वालिद साहब, ये भतीजा भी है मेरा असिस्टेंट है। ये जनाब हाफिज़ एहतशाम साहब दुकान के मैनेजर, सारी है हैंडलिंग वगैरह ये बंदा करता है, खाना खाने खाओ। और ये ऊपर से सूरत हाल है भाई शॉप की। ये भाई दुकान का जो ग्राउंड फ्लोर जो है, उसके बाद ये लगा हुआ स्टॉक। ये चूल्हे बाहर का व्यू कुछ ऐसा। इधर बाइक्स खड़ी हैं, पहले बेनाली खड़ी होती थी, बेच दी है, अब 70 खड़ी है। और ये ऊपर इधर जनाब LCD लगी हुई है, टीवी देखते रहते हैं बैठ के मैनेजर साहब और असिस्टेंट साहब। और ये एक छोटा सा आपको इधर मैं दिखाता हूँ हमारा किचन, देख रहे हैं ये हमारा किचन है। ये छोटा सा चूल्हा रखा हुआ है, चाय शाय इधर बनती है। चले फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, खाओ रोटी किसी खाओ। अच्छा जी ऊपर जा रहे हैं, लाइटें ज़रा ऑन कर लूँ। फिर हमारा आ जाता है फर्स्ट फ्लोर। अभी देख रहे हैं ये होता है भाई हार्डवेयर का काम। देख रहे हैं गंदा मचा हुआ है, ये सफाई करते ही नहीं है भाई। अगर मेरे अंडर हो ना, जैसे मेरी नीचे शॉप है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन, मेरा बेसमेंट वो मेरे अंडर है भाई। ये ऊपर डैड और मैनेजर साहब के अंडर है। और यहाँ की सूरत हाल देख लें, क्या गंद मचाया इन्होंने। इधर अगर मेरे पास हो तो सुनते नहीं है बस, नहीं तो इधर मैं जो है ना रैक्स वगैरह लगा के, इधर भी फुल जो है ना ये सारा शटअप और रैक्स को भी लगाओ जैसे मेरे नीचे पड़े हैं। चलें इसके बाद ये जनाब ये बिजली का सामान वगैरह लेते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड फ्लोर। लाइट बंद है, लाइट चलाने में। ये जनाब हमारा सेकंड फ्लोर है। इधर ये बिजली का सामान की जो लेंथ है मैं लेके आया था, ये भी बिजली का सामान पड़ा हुआ है। उसके बाद ये आ जाता है, ये रैक देख सकते हैं इतने बड़े बड़े, और ऊपर तक पंखे लगे हुए हैं। ये सारा आपके भाई का स्टॉक है जो पिछले साल से पड़ा था, इसी साल लेके आया हूँ। और ये रैक भी मैंने इसी साल बनवाया है। ये देख सकते हैं ऊपर से नीचे टोटली ये फैंस हैं, सीलिंग फैंस, पेडिस्टल फैन, ये सारे रैक में आ जाते हैं। नहीं तो लास्ट ईयर जो है इसमें काफ़ी गंद मचा हुआ था। अच्छा ये देख सकते हैं पीछे भाई ये लंथे, ये सारा जो है ना बिल्डिंग मटेरियल है और साथ में बिजली का सामान वगैरह भी। और इधर जो है हमारा वॉशरूम भी आपको दिखाता हूँ, वॉशरूम की क्या सूरत हाल है। फर्स्ट फ्लोर के बाद हाँ इधर से आना था, ऐसे ऐसे ऐसे
ये जो हमारी भाई गैलरी है, ये है जनाब जो टोटल फ़ैन से भरा हुआ है। ये लाने के बाद जो है ना मुझे इजी हो गया, नहीं तो पहले मुझे बहुत परेशानी थी कि सारा स्टॉक खिल रहा, यहाँ पे गंद पड़ा होता था। और यहाँ से जैसे बाहर आते हैं, थोड़े से बाज़ार का व्यू है, ये यहाँ से देख सकते हैं नीचे भी, ये हमारे बाज़ार का व्यू है। और इधर जनाब हमारा टॉयलेट है, बाल्टियाँ शाल्टियाँ रखी हैं, फुल देसी जुगाड़। अब इसके बाद चलते हैं भाई, इससे ऊपर भी फ्लोर है। अच्छा, इससे पहले जब हमारी शॉप पुरानी थी ना, ये तो हमने लास्ट ईयर जो है ना नहीं बनाई है, तो उससे पहले जब ये फ्लोर था ना, ये हमारा लास्ट फ्लोर था। तो और इधर समझ लेंगे ऐसे लगता था जैसे ना बंदर नाच रहे हैं, या फिर कोई पुरानी 1980 की समझ लें कोई गुफा नहीं होती, वो हिसाब सा। तो मैं तो आता ही नहीं था, मेरा दिल ही नहीं था लगता दुकान पे। तो इसके बाद बनाने के बाद वही ये सेटअप हो गया। फिर भी ये चीज़ें जो साइड पे लगी हुई रैक्स वगैरह भी, ये सारा मैंने मैनेज किया है। नहीं तो पहले यहाँ पे हम लोग ऊपर आते थे, बड़ा खज्जल खराब जलील होकर कपड़े गंदे हो जाते थे, तो मैं भी दुकान पे आते नहीं था। हम दुकान बन गई है, मैंने ज़रा सेटअप कर लिया, मैं दुकान पे आता रहता हूँ। अब इससे ऊपर भी एक फ्लोर है, उधर भी चलता हूँ। अभी ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये सबसे ख़तरनाक काम है, बिल्कुल शेड ऊपर गई है। इधर चढ़ना भी बड़ा मुश्किल काम है। ज़रा चढ़ते हैं, दिखाता हूँ आपको चढ़ना कैसे। ऐसे भी आए हम, इधर समझ लें कि मौत को दवा देने वाला हिसाब है। इधर से जो नीचे हमारे असिस्टेंट साहब थे ना, मेरा भतीजा, इधर से गिरा भी था, इधर नीचे गिरा था, यहाँ पे बच गया था। इधर पंखे पड़े हुए थे, उनके ऊपर गिरा था, बच गया। ऊपर मैं भी जा रहा हूँ, हाथ रख के आए, इससे डर लगता है। ये जी आ गया हमारा एंड वाला फ्लोर। इधर भी भाई बल्ब लगा हुआ है, चलेगा कहाँ से पता नहीं, कहाँ से चलना है। ऐसे खोल लेते हैं, हाँ हाँ, चस वाला। ये सबसे हमारा एंड वाला फ्लोर। अब ये सारा जो है ना इधर सामान, ये बिल्डिंग मटेरियल का है। बिल्डिंग मटेरियल की पहले हमारी शॉप थी। अब देखिए जी, ये सारा सेटअप पड़ा हुआ, नहीं तो पहले ये काफ़ी गंद होता था। और इधर जनाब ये मेरे गैस स्टोव्स हैं, चूल्हे, इनको मैंने ऊपर चढ़ा दिया है, ऊपर पड़े हैं। और इसके बाद आ जाए जी, ये हमारा रूफ टॉप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं पेंट हाउस। पेंट हाउस वो है, गर्मी बहुत है। और ये देखें सारा गंद, और ये गत्ता बेच के पैसे कमाएंगे इससे भी। और इधर से छत देखें भाई, नीचे ज़रा देखें हम, वो डर लग रहा है, बंदा गया नीचे तो वापस नहीं आएगा। अच्छा, ऊपर से लेके नीचे तक आपने सारी शॉप का जो है ना विजिट तो कर लिया। तो चलते हैं अब नीचे जाके बाकी की बात करते हैं कि इसके ऊपर टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की है, कितने पैसे लगे हैं, और क्या क्या चीज़ें जो है मैंने नहीं इसमें डाली हैं, चेंजेस की हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं भाई, गर्मी बहुत है, पसीना देख रहे हैं, गर्मी ऊपर कर लिया। अब बात करते हैं कि ये इस दुकान के ऊपर टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है और ये आइडिया मेरे माइंड में कैसे आया। तो सबसे पहले जब मैंने अपनी स्टडी जो है ना कंप्लीट की, बल्कि मैंने आई वाज ड्रॉप आउट, मैंने 12th से जो है ना FSC सेकेंडरी से छोड़ दिया था। तो उसके बाद जो है ना मैं बिज़नेस में आ गया। बिज़नेस में आने के बाद मैंने एक चीज़ देखी कि भाई बिज़नेस में जो आपको फ्रीडम है ना, तो आपको जॉब में नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है। तो मेरा ध्यान बिज़नेस की तरफ आ गया। तो जो हमारी शॉप थी, हमारी मेन शॉप थी हार्डवेयर और की, ठीक है, हार्डवेयर और सैनिटरी स्टोर था। तो मैं बैठता था, काफ़ी कस्टमर जो आते थे ना, वो हमसे बिजली का सामान भी मांगते थे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी मांगते थे, जैसे LED बल्ब हो गए, लीड्स वगैरह, जैसे आप पीछे चीज़ें देख सकते हैं, सारी चीज़ें मांगते थे। तो तभी उसी टाइम मेरे माइंड में ना ये चीज़ आई, मैंने कहा कल को बिज़नेस स्टार्ट करना है, मेरा ध्यान बिज़नेस में ही था। तो क्यों ना इसी मैं शॉप को जो है ना दोबारा से बिल्ड करूँ, इसमें बेसमेंट बनाऊँ, बेसमेंट में जो है ना मैं ये इलेक्ट्रिक स्टोर स्टार्ट कर दूँ। ये मेरा अलग से सेटअप है। तो तब से ही मेरे माइंड में था। तो फाइनली पिछले जो है ना लास्ट ईयर, बल्कि 2 साल पहले ये शॉप जो है हमने बनाना स्टार्ट की, ये बेसमेंट बना। और लास्ट ईयर जो है मैंने 2 साल पहले बनना स्टार्ट हुई थी। और लास्ट ईयर में मैंने इसमें जो है ना फैंस रखे थे, सीलिंग फैन, पेडिस्टल फैन, ब्रैकेट फ़ैन। तो उसका रिस्पॉन्स मुझे काफ़ी अच्छा मिला। तो पहले मंथ मैंने अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। तो फिर उसके बाद मैंने जो है ना पैसे जमा करना स्टार्ट किए, क्योंकि ऑलरेडी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था, अपनी क्रिप्टो में कर रहा था, फॉरेक्स स्टडी में कर रहा था। तो वहाँ से पैसा निकालने के बाद जो है ना मेरे पास जैसे मैंने पैसे आए, तो मैंने जो है ना फिर शॉप में भी डाल लिए। ये सामान वगैरह आपने जैसे देखा, ये सारा इस टाइम जो टोटल इस शॉप के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हुई है ना, वो 3.5 मिलियन है, तकरीबन 35 से 40 लाख रुपये लगा है। और ये सारे पैसे मेरे छोटा भाई जो है, तब तो वो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रहा था, तो स्टडी के दौरान ये पैसे मुझे भेजे थे। और ये पैसे तो मेरे छोटे भाई ने मुझे दिए थे, ठीक है।
तो आज के दौर में भाई जहाँ पे कोई किसी को देता नहीं है, लेकिन मेरे छोटे भाई ने 35 लाख रुपए मुझे दिया मेरे बिज़नेस करने के लिए। ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए अपने भाई का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, अपने वालिद साहब का भी, बड़े भाई का भी, क्योंकि मैंने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया था पैसे मेरे छोटे भाई ने दिए। ठीक है, लेकिन इस शॉप पे भी टाइम मेरे बड़ा भाई देता था, मैं नहीं था देता, क्योंकि मेरा शुरू से जो माइंड था ना वो ऑनलाइन की तरफ ही था। ट्रेडिंग में सीख रहा था, फिर मैं उसके अलावा अमेज़ोन सीख रहा था। ठीक है, तो इस साल जो है ना मैंने अमेज़ोन और उस चीज़ों से पैसे निकाल के थोड़े से शॉप में भी इन्वेस्ट किए। अब यहाँ इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या था, ये शॉप हमारी ऑलरेडी 20-25 साल पुरानी थी, काम चलाने की ज़रूरत नहीं थी, काम ऑलरेडी चला हुआ था। जो भी कस्टमर आता है जो हार्डवेयर या बिल्डिंग मटीरियल का सामान मांगता है, वो बिजली का सामान भी मांगता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी मांगता है। तो मेरी ये समझ लें कि सामान डालते ही सेल स्टार्ट थी। जो फर्स्ट मंथ मैंने प्रॉफिट कमाया था वो मेरा 15,000 रुपया था, तब मैंने तकरीबन सिर्फ फैंस रखे थे। और सेकंड मंथ मैंने 40+ प्रॉफिट कमाया, और थर्ड मंथ भी मेरा 40,000 जो है ना प्रॉफिट था। तो शो बनाने का मकसद यही था कि मैं यहाँ पे अगर टाइम ना भी दूँ तो मेरा भाई था, मेरे वालिद साहब है, फिर इधर जो है ना मैंने दिखाया था मेरा कज़न है, वो भी इधर ही शॉप ही होता है। तो वो लोग मेरी शॉप जो है ना संभाल लेते थे, मैं ना भी हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरा काम चल रहा होता है। तो ये मेन रीज़न था इसी शॉप में ना एक और काम स्टार्ट करने का, क्योंकि अगर मैं इसके अलावा कहीं और पे दुकान लेता हूँ, मैं रेंट पे लेता हूँ दुकान, तो उसका रेंट, बिजली का रेंट, ठीक है, वो लहदा से सिर दर्द। तो यहाँ पे ना मुझे रेंट है, ना रेंट देना पड़ेगा, ना बिजली का कोई मेरा बिल है, और क्योंकि दुकान तो एक ही है। तो अभी दोपहर का टाइम है, मैं अभी घर जाने लगा हूँ, तो मेरे वालिद साहब आ चुके हैं। तो अगर मेरी कोई कस्टमर, उसके बाद कोई कस्टमर आता है तो वो खुद ही हैंडल करेंगे। और चीज़ें जो है समझ लें कि दोनों का कंबाइन ही है, लेकिन रात को जो है ना मेरे वालिद साहब जो है मुझे जितनी भी सेल होती है जो भी है वो चीज़ें ला के मुझे दे देते हैं। तो मेरी गैर मौजूदगी में भी जो है ना मेरा काम चल रहा होता है। मैं घर बैठ के फॉरेक्स ट्रेडिंग करूँ या फिर अमेज़ोन का करूँ या फिर मैं टूर पर निकल जाऊँ, क्योंकि मैं रूटीन से नहीं शॉप पे आता, तो मेरा काम भी चल रहा होता है। अब इस टोटल में जो दुकान पे जो नीचे मैंने इन्वेस्टमेंट की है ना, वो 1.2 मिलियन जो मैंने ऑलरेडी शॉप के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया है, स्टॉक के ऊपर। और टोटल जो दुकान का जो ना ये 1.2 जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे अपने जो इलेक्ट्रॉनिक का मैंने सामान रखा है उसके ऊपर मैंने इन्वेस्ट किया। टोटल इन्वेस्टमेंट जो तकरीबन हमारी 3.5 to 4 मिलियन के ऊपर इस शॉप के ऊपर आ चुकी थी। शॉप हमारी है, इस वजह से जो है ना भाई, अगर मैं अलहदा शॉप लेता, अलहदा बनाता, रेंट की सिरदर्दी से मुझे इस तरह की कोई सिरदर्द नहीं है। तो अगर मेरे वालिद साहब ही नहीं होते, मैं आ जाता हूँ, मैं ना हूँ, मेरा बड़ा भैया आ जाता है, तो इस तरह जो है ना हम लोग दुकान पे ड्यूटी देते हैं। तो ये मेरा सेटअप था। अब एक और मैं वीडियो बनाऊंगा कि मंथली जो है ना हम इस दुकान पे कितना पैसे कमा लेते हैं और प्रॉफिट मार्जिन कितना, लेकिन वो मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो आई होप आप लोगों को जो है ना आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। आपके माइंड में जो क्वेश्चन है, अगर कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।